आज हम सब यहाँ पर एक महान विचारक, समाज सुधारक, अपने वचनों से इस देश को और इस समाज का उत्थान करने वाले परम आदरणीय पूजनीय संत शिरोमणि गुरुदास जी की जयंती मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने पिछड़ों को, दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक बड़ा संघर्ष किया और आज हम उन सब आदरणीय गुरुदास जी की जयंती पर उनको याद करते हैं। आज ये अवसर है कि हम सब लोग जो साथी यहाँ पर आए हैं वो पूर्ण रूप से संगठित होकर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। 2018 में इस ग्वालियर संभाग से एक बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई थी और उसमें समस्त हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और हमारे समस्त मतदाता भाइयों का बड़ा योगदान था। उसको आगे बढ़ाते हुए हम एक बार फिर से आज संकल्प यहां पर लेंगे। कुछ ही समय में आदरणीय कमलनाथ जी हमारे बीच में होंगे और ये संकल्प ये होगा कि 2023 में पुनः मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, पिछड़ों की, दलितों की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनाए और उस सरकार के माध्यम से समूचे मध्य प्रदेश का विकास हम लोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आयोजक साथियों को, जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को और तमाम ग्वालियर के साथियों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस। आज संत रविदास जी की जन्मतिथि पर हम लोगों को जो संत रविदास जी ने जो निर्देश संदेश दिए हैं, उनका जन्म काशी के पास 1398 में हुआ था। उस जमाने में वो अपना व्यवसाय के साथ साथ आम लोगों की सेवा करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। संत रविदास जी ने स्वयं कहा कि मेरा जीवन समाज के लिए, गरीबों के लिए, शोषित पीड़ित जनता के लिए है। आज से कई शताब्दी पूर्व संत जी ने जो दशा दी आपस में भाईचारा स्थापित करने की, और उनका पूरा धर्म में संतों के प्रति बचपन से ही लगाव था और संतों के सानिध्य में आकर ही उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त किया और अपनी लेखनी से आज के समाज, उस समय समाज में जो दशा दी है, दोहे के माध्यम से वो आज भी प्रचलित हैं। उनके दोहों को हमारे जो गुरु ग्रंथ साहब पुस्तक लिखी गई है, हमारे संत रविदास जी के 40 दोहों का उसमें भी उल्लेख है। हम आज उनको प्रणाम करते याद करते हैं। ऐसे महापुरुष को, महासंत को प्रणाम करते हैं और आप सबसे हम अपने जीवन में ढालने की कोशिश करते हैं कि ऐसे महापुरुष को हम लोग याद करें, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए जो उन्होंने रास्ता दिखाया है उस रास्ते में चलने का प्रयास करें। पुनः संत कृपा रविदास जी के प्रणाम करता हूं और आप सबको भी आगामी वर्ष, नया वर्ष है, इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। संत रविदास जी की जयंती पर आप सब लोगों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हमें इस बात का फक्र है कि 16वीं शताब्दी में, 15वीं और 16वीं शताब्दी में एक ऐसा दलित वर्ग का व्यक्ति पैदा हुआ जिसकी वाणी आज भी पूजी जाती है। ऐसा शख्स था जिसने कि सभी धर्मों को एक समान से देखा। एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने कि अपनी वाणी से लोगों के मन में इतना असर डाला कि वे अंत में जाकर आज भी लगभग 500 साल बाद भी आज संत रविदास जी को हम लोग पूछते हैं।
वो जमाना आप सोचिए क्या छुआछूत होती होगी, किस तरह से दलितों को प्रताड़ित किया जाता होगा। आज उसके संदर्भ में मैं आज आपसे इतना ही कह सकता हूं, हम आदरणीय कमलनाथ जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे संत रविदास जी की चित्र पर माल्यार्पण करें। जी, तो मैं आपसे कह रहा था कि आज से 500 साल का पुराना जमाना आप सोचिए उस जमाने में कितनी छुआछूत होगी। दलितों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, बेगार कराई जाती थी। उस समय संत रविदास जी पैदा हुए और अपनी वाणी से उन्होंने इतना प्रभावित लोगों को किया कि आज 500 साल भी हम उन्हें याद करते हैं। उनका कहना था, जात पात पूछो भाई, जो हरि का भरे जो हरि का होई। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो गठौती में कंगा। बात वही है, हर धर्म हमको इंसानियत का रास्ता सिखाता है। और उनका एक दोहा था, कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुराणन सहज एक नहीं देखा। इसका मतलब यही है, राम कृष्ण हरि ईश्वर करीम राघव सब एक ही परमेश्वर हैं और अलग अलग नाम हैं। वेद कुरान पुराण आदि सब ग्रंथों में एक ही ईश्वर का गुणगान किया गया और सभी ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार का पाठ सिखाते हैं। ये 500 साल की बात आज भी सामयिक है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर धर्म का रास्ता एक है, ईश्वर एक है और हर धर्म हमको इंसानियत की राह दिखाते हैं। अच्छा इंसान होना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है। मैं आज इस अवसर पर संत रविदास जयंती पर आप सबको एक ही बात कहना चाहता हूं, भारतीय संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दिया और आज भारतीय संविधान खतरे में है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लोग आज पूरे तरीके से भारतीय संविधान और गरीबों का हक मारना चाहते हैं। इसलिए आप और हम सब मिलकर आज भारतीय संविधान की सुरक्षा के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है कि हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वर्तमान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भाई कमलनाथ जी आपको अपने भाषण में सारी बातें कहेंगे। और हम सब एक ही बात जानते हैं, इस देश में जब तक गरीबी नहीं मिटेगी, जब तक छुआछूत नहीं मिटेगा, जब तक दलितों और आदिवासियों पर अन्याय और अत्याचार नहीं मिटेगा, ये भारत कभी प्रगति नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अंबेडकर की, महात्मा हमारे महंत रविदास जी की, महंत रविदास जी की, भारतीय संविधान की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं संत रविदास के चरणों को प्रणाम करता हूं। आज रविदास जयंती के दिन पर हम क्या याद रखते हैं, हमें क्या याद रखना चाहिए, रविदास जी का क्या संदेश था। रविदास जी समाज में एक नई रोशनी देने वाले संत थे और उनके पहले गुरु कबीर दास जी थे। उन्होंने एक संदेश क्या दिया था। सबसे आवश्यक बात यह है कि कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता। कोई व्यक्ति बड़ा या छोटा अपने जन्म से नहीं होता, अपने कर्म से होता है। ये रविदास जी का संदेश था। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का संदेश था। समाज को एक रखने का उनका संदेश था। ये संत रविदास जी का संदेश था और आज हम उन्हें इसी पर याद रखते हैं। और आज के दिन
मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसकी कितनी बड़ी आवश्यकता है। अपना देश देखें, ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हुए? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी जातियां हुई? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतनी भाषाएं हुई? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हुए? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और जब हम आज संत रविदास जी को याद करते हैं, उनको नमन करते हैं, ये संदेश की क्या आवश्यकता है? संत रविदास जी की संदेश की क्या आवश्यकता है? हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि संत रविदास जैसे जो हमारे संत रहे हैं, उन्होंने हमारी देश की संस्कृति की नींव बनाई। उन्होंने नींव डाली थी समाज को एक रखने की, हर धर्म को एक रखने की। ये हमारे देश की संस्कृति है और यही हमारे कांग्रेस की संस्कृति है। हमारे कांग्रेस की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। दिल जोड़ना, संबंध जोड़ना, रिश्ता जोड़ना, ये हमारे देश की संस्कृति है। देश की संस्कृति जो हमारे महान संतों ने केवल उसे अपनाया नहीं, पर जगह जगह पहुंचाया, लोगों तक पहुंचाया। और यही संस्कृति हमारे महान नेताओं ने पालन किया, क्योंकि अपने देश की विभिन्नता, अपनी देश की अनेकता, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और यही अनेकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम किसी गांव में जाएं, कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं। यहां से दक्षिण हम जाएं, भाषा बदल जाती है। भाषा केवल नहीं बदलती, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारी देश की विभिन्नता है। और इस संस्कृति को जीवित रखना, आज हम संत रविदास जी की जयंती पर यह संकल्प लें कि हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। हम इस संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसे अपने देश को संविधान दिया, ऐसा देश जहां इतनी अनेकता और इतनी विभिन्नता, ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी, अफ्रीका के बहुत सारे देशों ने। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? ये आज चित्र हमारे सामने है। और मैं तो आपसे इतना ही बड़े संक्षेप में कहना चाहता हूं, हम एकत्रित हुए हैं संत रविदास जी को याद करते हुए, उन्हें नमन करते हैं। पर आज का दिन समाप्त नहीं करना, आज का दिन हमें समाप्त नहीं देना। आज हम ये संकल्प लें, हम कैसा प्रदेश, कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं, ये आज हमारे सामने चुनौती है। कैसा प्रदेश हम सौंपे आगे आने वाली पीढ़ियों को? हमारे बुजुर्गों ने तो जीवन काट लिया, उस संस्कृति में जीवन काट लिया, पर आज ये संस्कृति भी खतरे में है। ये संस्कृति खतरे में है। भाषा के आधार पर तमिलनाडु में हिंदी का विवाद चल रहा है। 35 साल से हमने खालिस्तान का नारा नहीं सुना था, आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लग रहे हैं। सही है ना? ये आज चित्र
देश का चित्र हमारे सामने है। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूंगा, प्रजातंत्र में तो चुनाव आते हैं, 7 महीनों में चुनाव है, पर इस चुनाव में 7 महीने बाद केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, हमारे देश के भविष्य का प्रश्न है, हमारे देश की संस्कृति का प्रश्न है। और यही संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज रविदास जयंती के दिन हम संकल्प लें, हम ये संकल्प लें कि हमारा पहला लक्ष्य है कोई पार्टी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, पर अपनी संस्कृति और अपने संविधान को हम सुरक्षित रखेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। साथ मत देना, पर सच्चाई का साथ देना। तस्वीर रख लीजिए, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, देश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने, प्रदेश की तस्वीर रख लीजिए अपने सामने। कैसे बांटने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्म के आधार पर बांटेंगे, कल जाति के आधार पर बांटेंगे। ये कहेंगे तुम तो इस जाति के हो, जाति के आधार पर बांटेंगे गांव गांव में, क्योंकि अगर सब एक रहे तो एकता की आवाज बहुत ऊंची होती है। तो मैं आप सबसे आज के दिन, रविदास जयंती के दिन, उनको नमन करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपना ऐसा देश सौंपें जो संत रविदास जी का सपना था, हमारे महान संतों का सपना था, हमारे महान नेताओं का सपना था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की संत। जैसा कि आपको ज्ञात है, आज संत रविदास जी की जयंती मनाई जा रही है। संत एक ऐसे संत थे जो सबको लेके चलते थे, और आप लोगों से निवेदन है कि संत रविदास जी की जयंती में पधारे हुए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग, पहले तो मैं कुछ चीज ऐसी बता दूं अपने बारे में। जो मेरा वरिष्ठ नेतृत्व है, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी के सहयोग से आपका भाई जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। और मैं अनुसूचित जाति से आता हूं और जाटव समाज से आता हूं। मैं बड़े वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत आभार करता हूं और सभी मंच का आभार करता हूं। सिर्फ मुझे इतनी ही बात कहना है कि अब 7-8 महीने चुनाव के बचे हैं और बहुत अच्छा मौका है। हमारी सरकार बन रही है, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। हम सब लोग अभी से जुट जाएं और कांग्रेस की सरकार बनाएं। कि मैं तो आपसे विनती करता हूं कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी, जब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। आज आदरणीय राजा साहब बैठे हैं, इन्होंने ऐसे संत महापुरुषों को ध्यान में रखते हुए गरीबों को पट्टे दिए, बिजली का बिल माफ किया, किसानों को कर्ज माफ किया। साथियों, आज मैं कितने 10 साल 15-20 वर्ष हो गई हैं, गरीबों को परेशानी हो रही है, ना बिजली मिल रही है उनको, ना पानी मिल रहा है और कोई कार्य नहीं हो रहा है, बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। मेरा एक निवेदन है, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि हमारे संत शिरोमणि रविदास की जयंती पर सभी को मेरी शुभकामना पहुंचे। और मेरा एक निवेदन है कि आगामी 2023 में हम और आप सब मिलकर के सरकार बनाएंगे, इससे हम लोगों का भला होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं में सम्मान देते हैं, हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए आज हम अपनी सरकार बनाने के लिए एक मांग करते हैं, एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को एक साथ चलकर और मजबूती दे और 2023 की विधानसभा को सरकार बनाए